आदमी सोचता है कि मेरे घर का कोई आदमी मेरे सामने कैसे बोल जाए, कैसे गलती कर जाए। वो समझता है कि सारे अस्तित्व का केंद्र तो मैं हूँ। मेरे रहते मेरा बेटा मेरे सामने गलती कैसे कर दे। वह लगा ही देता है चांटा। बेटे के हाथ गलती हुई तो आपने उसके चांटा रसीद कर दिया। पर जरा बताइए कि आपके हाथ से भी कोई गलती हुई थी, उस वक्त किसी ने चांटा नहीं लगाया। बेटे के हाथ से गलती हुई तो बाप ने उसे क्षमा नहीं किया। पिता से गलती हो गई तो क्या प्रकृति ने उसे क्षमा कर दिया। क्या तुम इतने गए गुजरे हो कि अपने बेटे की गलती को माफ न कर पाओ। किसी से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे स्वतः अपराध बोध हो जाता है। वह गलती को सुधारने की कोशिश करेगा, पर अगर तुमने चांटा या गाली दे दी तो उसे अपराध बोध तो होगा नहीं, उल्टे पिता के प्रति क्रोध पैदा होगा। वो पिता के प्रति दुश्मनी की गांठ बांधेगा। इसलिए कहा, अभिमान और अहंकार विनय का नाश कर देते हैं। अहंकार की हर प्रसन्नता, ईगो का हर उत्सव मनुष्य के लिए एक पराजय है। ऐसी पराजय जो जीत के नाम पर मिलती है। सम्राट अशोक अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसी दौरान एक भिक्षु वहां आए। उसने कहा, सम्राट, ये जश्न इन बंद तंबुओं में नहीं, बल्कि उसी भूमि में, युद्ध भूमि में चलकर मनाओ जहां तुमने जीत हासिल की। भिक्षुक के आग्रह पर वो कलिंग के उसी मैदान में पहुंचा जहां उसे विजयश्री मिली थी। तब भिक्षुक ने कहा, जीत का जश्न मनाना है तो मनाओ, इससे तुम्हारा अहंकार परितुष्ट हो रहा है। पर इससे पहले जो लोग दुराशीष दे रहे हैं, तड़प रहे हैं, घायल पड़े हैं, जरा उनके टीस भी तो सुन लो। घायल योद्धा अशोक को कोस रहे थे। उस युद्ध से न जाने कितनी माताओं की गोद सुनी हुई, कितनी महिलाओं की सिंदूर की होली जल गई, कितनी बहनों की राखी उजड़ गई। कहते हैं तब उस क्षण अशोक का अहंकार टूटा, जिसके चलते इतना रक्तपात हुआ, कत्लेआम हुआ। अहंकार टूटा और युद्ध के मैदान में एक अहिंसक सम्राट पैदा हुआ। अहंकार टूट जाए तो अच्छा है, और अहंकार को तोड़ने का मार्ग है आत्मसम्मान की दृष्टि, विनय, हृदय की सौम्यता। और कोई हमारे सामने कैसा भी अहंकार का रूप लेकर आए, पर हम विनयशील बने रहें। लघुता में प्रभुता बसती है।